हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे हाउ टू स्टडी, यानी अपनी पढ़ाई कैसे करें। अगर आप एकेडमिक पढ़ाई यानी किसी क्लास का पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, आप अपने एग्जाम में 90% एबव लाना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि आप जिस भी एग्जाम में हिस्सा लें आपका रिजल्ट वहाँ पे 90% से एबव हो, तो इसी टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। तो टॉपिक हमारा क्या है? रूल्स अप्लाई नाउ गेट टू 90% एबव, यानी कौन सा रूल अप्लाई करना है कि हमारा रिजल्ट 90% से भी अधिक हो जाए। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी हाउ टू स्टडी, यानी पढ़ाई कैसे करें। तो पढ़ाई करने के जो रूल्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे। आप इस रूल्स को अप्लाई करके अपना रिजल्ट 90% से एबव कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर रूल, स्टडी एवरी डे, यानी जो आपकी पढ़ाई है, स्टडी है, उसे प्रतिदिन करना है, डेली करना है, नियम से करना है, डेली करना है। तो आप पढ़ाई अभी प्रतिदिन नहीं करते हैं, एक दिन करते हैं 2 दिन आराम, या 2 दिन करते हैं 1 दिन आराम, ऐसा नहीं करना। स्टडी एवरी डे, प्रत्येक दिन करने से जो आपका ब्रेन है वो लगातार कार्य करने लगता है, हर चीज अच्छे से समझने लगता है। दूसरा पॉइंट है रीड टेक्स्ट बुक, यानी जो आपकी किताबें हैं ना उससे भी पढ़ना है। अपनी किताबें आपको डेली पढ़ना है, ये नहीं कि जो सर पढ़ाते हैं बस वही पढ़ लो। किताब भी बना हुआ है, किताब कई लेखकों द्वारा, कई टीचरों का वहाँ पे समावेश होता है, आप उसे पढ़ेंगे तो कई चीज़ें सीखेंगे जो आपके क्लास में टीचरों द्वारा मिस हो जाता है। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट है रीड टेक्स्ट बिफोर क्लास, यानी कि क्लास में जाने से पहले आपको अपनी किताबें को पढ़ लेना है। यानी आप कोचिंग क्लास में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा, जो भी टॉपिक, उस टॉपिक को आप अपने घर से पढ़ के आओगे। तो आप जब क्लास में एंट्री करोगे तो सर जब पढ़ाएंगे तो कुछ बातें आपको पता रहेगा, और कुछ बातें जो आपको नहीं समझ में आ रही थी वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब नहीं पढ़ के आओगे तो जो सर बताएंगे बस वही सुनाई देगा, और आधा आधा समझ में आएगा और अधूरा ही रहेगा। अगला पॉइंट है अटेंड क्लास एक्टिवली, यानी क्लास को एकदम एक्टिव होके अटेंड करना है। यानी कि आप क्लास में गए, शांतिपूर्वक बैठे हो जैसे शुभम जैसा, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आपको एकदम एक्टिवली, एकदम शानदार तरीके से सर से पूछना है, पढ़ना है, अच्छे से करना है। तो यहाँ पे क्लास आपको एक्टिवली लेना है। सॉल्व एग्जाम्पल्स, यानी आप मैथ, फिजिक्स अगर ऐसा विषय पढ़ रहे हैं तो जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ना उसको सॉल्व कीजिए, अपने तरीके से कीजिए। ये नहीं कि आप किताब से बस अपने कॉपी में एग्जाम्पल को छाप लीजिए, तो ऐसा नहीं करना है। आप अपने तरीके से कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं वाह कैसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे भी हम कर सकते थे। तो आपके अंदर एक आइडिया, विचार आपका बदलता रहेगा, क्रिएट आपकी जो सोच है, नई सोच, ऊर्जा जनरेट होगी। अगला पॉइंट है सॉल्व प्रॉब्लम्स मोर, यानी जो सॉल्व प्रॉब्लम्स मोर, यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बुक में प्रॉब्लम्स हैं उसको बार बार अभ्यास करना है। मोर मतलब अधिक मात्रा में करना है। तो मैथ, फिजिक्स, साइंस जो भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ बुक में जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उस प्रॉब्लम्स को बार बार सॉल्व करना है, अधिक से अधिक सॉल्व करना है। तो आपका जो पढ़ाई करने का तरीका है वो बदल सकता है। तो इन जो यहाँ पे जो तरीके दिए गए थे, अगर आप इन तरीकों का उपयोग करते हैं तो आप एग्जाम में साथियों 90% से एबव रिजल्ट जरूर लाएंगे। तो आप इन रूल्स को अप्लाई कीजिए। बाकी यहाँ पे राजविजय स्मार्ट क्लासेज पे आप देख रहे हैं शानदार वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी स्टडी कैसे करना है इन रूल्स के बारे में अच्छे से पता चल सके। बाकी आप सभी साथियों को धन्यवाद।